जय हिंद बड़ी सर, वन सेकंड वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफेंशियल कैडियंस। भैया आज की गुड मॉर्निंग आपकी जनरली गुड हो गई है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर, जो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन एयरफोर्स दोनों के साथ में कंडक्ट किया गया है, जहां पे हमने कंडक्ट किए रखी है क्या मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसा कि आपको उरी और बालाकोट में देखने को मिला था। अब दोनों ने कंबाइन करते हुए कर रखा है। ठीक है, द हिंदू के आप ऑफिशियली पोर्टल पे देख सकते हो। भैया यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है पाकिस्तान और पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस जगह पे एरिया पे हुआ है, जहाँ पे आपको टोटल 9 ऐसी प्लेसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रखी है। और इसमें से भैया 4 सबसे ज्यादा मेजर है, और ये सब देखने को मिला है जो हमारा वो ट्रेजिक इवेंट हुआ था, डेट इज पहलगाम वाला अटैक, जहाँ पे हमें 26 कैजुअलिटीज देखने को मिली थी, जहाँ पे एक नेपाली सिटीजन भी इन्वॉल्व था। एंड ये भैया टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कहीं ना कहीं इस टाइमिंग पे इतना कहीं इस वीक ने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा। क्यों? क्योंकि भैया आज आपको देखने को मिलेगा May 7th, एंड May 7th कहीं ना कहीं वो डेट है जहाँ पे आज हम सिविल प्लस मिलिट्री ड्रिल्स के बारे में कंडक्ट करने वाले थे। आज आपको 244 टोटल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इन द इंडिया में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं मिलिट्री काइंड ऑफ सिविल ड्रिल्स कंडक्ट होंगी, जहाँ पे आपको अवेयर किया जाएगा कि इन काइंड ऑफ वॉर लाइक सिनेरियोस आपको कैसे क्या चीजें करनी है। एंड आई विल मेक श्योर कि इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होगी आई विल डेफिनेटली कवर अप अ वीडियो। ओके, अब देखो ये इंडियन द हिंदू का आप कंप्लीट आर्टिकल पढ़ सकते हो। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंदूर, कंडक्ट स्ट्राइक अगेंस्ट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया हमने जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रखी है वो सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के कर रखी है, क्योंकि हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है। लेकिन भैया यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी उंगली कर ही रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको पता है कि जब भी सीजफायर वायलेशन देखने को मिला था, कल हमने वीकली शो में भी कवर अप कर रखा था कि भैया जहाँ पे भी आपको देखने को मिला था ना, सारा कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट था, कंप्लीट सपोर्ट था, एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, है ना। अभी भी देखा जाए तो भैया हमने पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के कुछ भी उस पर टारगेट नहीं कर रखा है। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। गवर्नमेंट स्टेटमेंट से गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भैया पाकिस्तान की तरफ से हमने कुछ भी नहीं करा। आर्मी ऑफिशियल्स जो ट्विटर हैंडल पे देखने को मिलेंगे उन्होंने पोस्ट कर रखा है कि भैया जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। जो ये पोस्ट है ना, काइंड ऑफ अ ट्रूली रिमार्केबल पोस्ट, जो काफी टाइम तक हिस्ट्री में भाई रिपीट होगी। ठीक है, एंड मैं आपको ये पोस्ट भी कंप्लीट दिखाऊंगा, जो कि कम्युनिटी पोस्ट का काइंड ऑफ देखने को मिलेगी इन द इंस्टाग्राम पोस्ट बेसिकली, एज वेल एज ट्विटर पे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू। तो मैं बताता हूँ अभी अलॉन्ग विद दिस आपको ये बात देखो मेक श्योर करनी होगी कि भैया इन ड्रिल्स पे आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करो। एंड क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता रखा था कि भैया जो आपको एलओसी वाला एरिया देखने को मिलेगा, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे पीयू जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है, उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखी थी, आर्टिलरी शेलिंग, आर्टिलरी मतलब डिप्लॉय कर रखी थी। अब क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट देखने को मिला वो आपको रात को A144 के अराउंड देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि इस टाइम हमको डायरेक्टली जो पीओम की तरफ से ऑफिस वगैरह हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद भैया अभी तक जो अभी करंट अपडेट बताऊं तो यहाँ पे अब आर्टिलरी शेलिंग कर रखी है। किसने आर्टिलरी शेलिंग कर रखी है? ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग कर रखी है। ड्यू टू आर्टिलरी शेलिंग कहीं ना कहीं भैया यहाँ पे इश्यूज देखने को मिले हैं, जहाँ पे हमारी सिविलियन कैजुअलिटी दोबारा से हो रखी है। मतलब पहले भैया इन्होंने पहलगाम में सिविलियन कैजुअलिटी करी, उसके बाद हमने अटैक करे, उसके बाद अब दोबारा से उन्होंने रिटेलिएशन करते हुए सिविलियन कैजुअलिटी की। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि हम वॉर के अंदर आए। और वॉर के अंदर आने से पहले इस टाइम में कहूंगा भाई इंडिया की स्ट्रेटेजी बहुत मतलब काइंड ऑफ रिमार्केबल स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले हमने ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को नोटिफाई करा कि भैया देख लो हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, और जहां हम अटैक करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। इसमें आपको देखने को मिला कि यूएसए हो, रशिया हो, डायरेक्टली फुल्ली सपोर्ट दिखाया भाई इन कंट्रीज ने। तो काइंड ऑफ बड़ी कंट्रीज देखने को मिलेंगी ना, फुल सपोर्ट है। सिर्फ इतनी नहीं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने सपोर्ट दिखा रखा है, डेनमार्क ने सपोर्ट दिखा रखा है, ईरान ने सपोर्ट दिखा रखा है, एंड काइंड ऑफ एन नंबर ऑफ कंट्रीज हैं यार। इतने दिन से सिर्फ यही हो रहा था, पिछले 2 वीकेंड से सिर्फ हम यही कर रहे थे, सारी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने का ट्राई कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस पहले से ही थी। क्यों थी? क्योंकि भैया जब ये इंसिडेंट होता है ना, उसकी जो आपको रात को ऑफिशियल ट्वीट देखने को मिलेगा, है ना, आज की रात को देखने को मिलेगा तकरीबन 1 बजे का अराउंड, उसके जस्ट 1 घंटे पहले मतलब 12 बजे के बाद आपको एक काइंड ऑफ वीडियो रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी, जो अभी से शायद 6 से 6.5 घंटे पहले की वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो भी एक बार क्लियरली ऑब्जर्व करें। भैया ये रही वो ऑफिशियल वीडियो देखने को मिलेगा, सिर्फ 6 घंटे पहले की है। इसको एक बार ना क्लियरली ऑब्जर्व करना है, इससे कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार हमारा ही कुछ ऐसा माइंडसेट था। मतलब काइंड ऑफ अ थिंग कि अब की आज के टाइम पे क्या हो गया ना भैया, कि आप कितने अच्छे हो इट डजंट मैटर, आप कितने अच्छे से प्रिटेंड कराते हो चीजें, क्योंकि वर्ल्ड में यार ऐसी चीजें चल रही हैं। आप अच्छे हो डजंट मेक एनी सेंस, आप उसको अच्छा दिखाते कैसे हो, दिस मेक्स ओवर देयर। ठीक है, That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. इंडियन आर्मी ऑलवेज रेडी, ऑलवेज विक्टोरियस। समझ पा रहे हो? अलॉन्ग विद दिस देखो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो वीडियो फुटेज भी दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट हुई हैं। ठीक है, पीओके वाले एरिया से। ये रही भैया वो कुछ फुटेजेस, आप इनको जाके टेलीग्राम पे जाके खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने सारी की सारी टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर रखी है। ठीक है, देखने को मिला कंप्लीट टेरर अटैक देखने को मिला।
अब देखो भैया आगे बात करते हैं। इस तरह की कुछ इमेजेस देखने को मिलेंगे, दैट आर द विटनेस, दैट आर द एविडेंस कि भैया हमने जेन्युइनली मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रखी है। और देखो फेक इन्फॉर्मेशन से भाई बिल्कुल बचना है, क्योंकि देखो फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से सर्कुलेट की जाती है बाय द पाकिस्तान एंड वेल एज बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको न्यूज देखने को मिलेगा कि भैया हमारे 3 राफेल जो है, राफेल फाइटर जेट, ठीक है, राफेल फाइटर जेट को कहीं ना कहीं शूट डाउन कर दिया गया है ना, Su-30 को भी शूट डाउन कर दिया गया। इस तरीके की सिर्फ जस्ट फेक है, फेक न्यूज़ देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये कहीं न कहीं पुरानी न्यूज़, पुरानी कोई भी ऐसी फुटेज उठा लेते हैं, जैसे 2014 के अराउंड उठा लेंगे कोई भी ऐसी इमेज, जहाँ पे भैया कभी हमारा मिलिट्री प्लेन को, मिलिट्री एयरक्राफ्ट कभी क्रैश हुआ देखने को मिला था, जिसका हो सकता है टेक्निकल ग्लिच वगैरह हो, क्योंकि होते रहते हैं भैया। तो उस कई कई ऐसी फुटेज उठाते हुए बता देंगे कि भैया हमने कर रखा है। सो बी अवेयर अबाउट दिस फेक न्यूज़, ठीक है? इनको आपको सर्कुलेट बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैं देखो, इसीलिए ये सारे सोर्सेस मेंशन करता हूँ कि भैया कहाँ से मैंने आर्टिकल उठा रखा है। प्लीज ट्रस्ट बॉस कि आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन इज काइंड ऑफ अ डाटा, डाटा बोलते हैं ना, डाटा इज अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ वेपन। आप किस तरीके से उसको प्रेटेंड करा रहे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ आपके बारे में कंडक्ट भी कर सकता है। ठीक है, सो देखो ऐसा ही कुछ आर्टिकल देखने को मिलेगा द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, जहाँ पे मेंशन है कि ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया लॉन्च करता है टारगेटेड स्ट्राइक्स एट द 9 टारगेटेड इन द पाकिस्तान एंड पीओके वाला टू एवेंज दी पहलगाम, पहलगाम वाला इशू के रिलेटेड एवेंज लेने के लिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस ये रहा भैया ऑफिशियल ट्वीट जो आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन आर्मी। इस तरीके के भाई ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड इमेज है। और भैया ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जस्टिस इज सर्व, जय हिंद। ठीक है, काइंड ऑफ अ वाइब्स आई, ट्रस्ट मी बॉस, जब मैंने ये देखा ना ट्वीट, काइंड ऑफ अ जेन्युइनली मतलब बहुत अंदर से वाइब्स आई कि इंडियन आर्मी के लिए ट्रस्ट मी। प्लीज यार इस वीडियो के अंदर एक मतलब एक मैसेज जरूर सेंड करना फॉर द इंडियन आर्मी, एटलीस्ट एक हार्ट तो जरूर डाल देना। ठीक है, एंड आई विल आल्सो डू इट, मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को। गॉट इट? आगे देखो, इसी तरीके से आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रात को ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। रात के भी कितने बजे देखने को मिली है? आप देख सकते हो 7 मई 1:44 को देखने को मिलती है आपको ये पीआईबी दिल्ली की तरफ से इन्फॉर्मेशन न्यूज देते प्रेस रिलीज के अंदर, दैट इज ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्म फोर्सेस कैरिड आउट प्रिसीजन स्ट्राइक्स एट द टेररिस्ट कैंप, जो आपको पाकिस्तान एंड पीओके वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। आगे बात की जाए तो भैया कहाँ कहाँ पे टेरर अटैक हो रखे हैं, कहाँ कहाँ पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, तो उन पे बात करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी न्यूज अपडेट ऑफ द 9 टेरर साइट्स इंडिया सेज इट हैज स्ट्रक इन द पाकिस्तान एंड द पीओके, 4 आर सेड टू बी भावलपुर, ये भैया इंपॉर्टेंट है, दैट इज भावलपुर वाले एरिया में एक हुआ है मुद्री के वाले एरिया में। ये दोनों आपको पाकिस्तान के एरिया अंदर देखने को मिलेंगे। और यहीं पे आपको पंजाब एज वेल एज मुजफ्फराबाद वाला एरिया है, जो कि कोटली, जो कि पीओके के अंदर आता है, वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये 4 कहीं ना कहीं वो जगह थी जहाँ पे भी हमने जो भी टेरर कैंप्स थे उनको खत्म कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इंडिया कंडक्टेड प्रिसीजन स्ट्राइक्स नेम्ड ऑपरेशन सिंधु टारगेटिंग द 9 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स इन द पाकिस्तान एंड द पीओके वाला एरिया, जो कि एक रेस्पॉन्स था 26 सिविलियंस के जो कैजुअलिटीज देखने को मिली इन द पहलगाम टेरर अटैक। द जॉइंट ऑपरेशन इज conducted by the Indian Army as well as Indian Air Force deliberately targeted senior leaders of the Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, ठीक है, with Pakistan has vowed to respond at a time and a place of its choosing। कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर रखा है। अब देखो ये सारी जब सिनेरियोस हुई तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि एलओसी के पास क्या है भैया, एलओसी के पास आपको देखने को मिलेंगे आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। तो इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने विदिन मतलब अगर इनको इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना था तो उन्होंने सिर्फ वही किया। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है भैया, आर्टिलरी फायरिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी पाकिस्तान की तरफ से, आपको देखने को मिला आर्टिलरी फायरिंग स्टार्ट कर दी, जहाँ पे हमारे 3 सिविलियन की कैजुअलिटीज की डेड भी देखने को मिली है और 5 लोग इंजर्ड भी हैं। और ये लाइव चल रहा है भी, मतलब इसके रिलेटेड लाइव अभी हम काउंट कर रहे हैं बाय दी पाकिस्तान। ठीक है, इससे रिलेटेड आप देखते हैं कि भैया इंडियन आर्मी किस तरीके से रिटेलिएट करती है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी की भी एक ट्वीट आ रखी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस पीएम मोदी सर ने ये कंप्लीटली मॉनिटर कर रखा है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर जो रात को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हो भैया इसके बाद क्या क्या चीजें हो रखी हैं, क्योंकि जैसे आर्टिलरी रिटेलिएशन देखने को मिलेगा, तो आर्टिलरी जब भी कभी शेलिंग देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं हमें उससे रिलेटेड मेजर रिस्पॉन्सेस लेने होते हैं। ठीक है, सो उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा डेट इज कि एटलीस्ट 3 सिविलियन कैजुअलिटीज हो चुकी है अभी तक और 5 इंजर्ड है इन हैवी आर्टिलरी फायरिंग बाय द पाकिस्तान अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द जम्मू एंड कश्मीर, सोर्सेज इन इंडियन आर्मी टोल्ड दैट द इंडियन एक्सप्रेस वेडनेसडे। दिस कुड आफ्टर इंडिया हिट 9 स्ट्राइक्स इन द पाकिस्तान एंड द पीओके टारगेटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। The strikes came 2 weeks after the Pahalgam terror attack in which 26 people were killed। अब क्योंकि ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हमें कुछ नेसेसरी काइंड ऑफ बोलने थे कि मतलब नेसेसरी बोल सकते हैं कि ना कि एक्शंस लेने थे, दैट इज कि भैया फ्लाइट डाइवर्टेड हो चुकी है, एयरपोर्ट्स को शट डाउन कर दिया है। ठीक है, और वेयर डिड द स्ट्राइक्स हैपन, तो मैंने आपको बताया कि 4 वो मेजर जगह है, 9 में से भी 4 वो मेजर जगह है जहाँ पे कंप्लीट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, सॉरी मिलिट्री एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, सॉरी काइंड ऑफ स्ट्राइक्स कंडक्ट हुई है, दैट इज पाकिस्तान एंड पीओके वाला एरिया में, पाकिस्तान एंड पीओके वाले एरिया में, जहाँ पे आप देखोगे तो भैया भावलपुर एंड मुद्री के जो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, और पंजाब और मुजफ्फराबाद देखने को मिलेगा कोटली जो कि पीओके के अंदर आता है। व्हाट इट, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जो ऑफिशियल ट्वीट, क्योंकि भैया जब आर्टिलरी शेयरिंग हो रही है तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो सभी के सभी बंद कर दिए गए हैं आज के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर लाइव अपडेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शट अक्रॉस द बॉर्डर इन द जम्मू एंड कश्मीर इन द व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशंस द यूटी मिनिस्टर हैज क्लोज्ड ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू प्रोविंस ऑन वेडनेसडे, जहाँ पे ऑफिशियल ट्वीट आप देख सकते हो डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से, जहाँ पे बोला गया कि इन द व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशंस all
ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन जम्मू, संबल, संबा, कठुआ, राजौरी एंड द पुंछ विल रिमेन क्लोज्ड टुडे। ठीक है, आज के लिए सारे बंद किए गए हैं। अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि देखो भैया इंडियन आर्मी, सॉरी पाकिस्तान आर्मी हमेशा क्या कर रही है, सीज फायर का वायलेशन कर रही है और बहुत टाइम से कर रही है भैया। वायलेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिससे रिलेटेड इंडियन आर्मी ने हर बार इन्फॉर्म कर रखा है। अभी तक शायद 10 से 12 बार ये वायलेट कर चुके हैं, जहाँ पे अब तो भैया सीधे डायरेक्ट आर्टिलरी शेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का भी देख सकते हो, जस्ट 2 मिनट पहले का ट्वीट है जब मैंने इसको कट डाउन कर रखा था। सो पाकिस्तान अगेन वायलेट्स द सीज फायर एग्रीमेंट बाय फायरिंग आर्टिलरी इन द भीमबेर गली इन द पुंछ राजौरी एरिया, जहाँ पे आपको कैजुअलिटीज भी देखने को मिली। अब देखते हैं कि भैया इंडियन आर्मी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि डेफिनेटली रिस्पॉन्ड तो होगा अगर पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी। देखो अभी तक हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है और हम उसी के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं। हमने लश्कर ताइवान और आपका जो जैश ए मोहम्मद कैंप्स देखने को मिलेंगे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर रखा है। लेकिन अगर पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाएगी, बहुत हैवीली तरीके से दिखाएगी, क्योंकि देखो हमने जाके बी स्ट्राइक करी, हमने जाके टेररिस्ट के यहाँ पे स्ट्राइक कर रखी, टेररिस्ट कैंप पे स्ट्राइक कर रखी, तो पाकिस्तानी आर्मी को उससे क्या वो आपत्ति होनी चाहिए? कोई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरीके की करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वी आर प्रिपेयरिंग। सबसे पहले देखो इस बार हम क्या चाहते हैं कि भैया हमारी तरफ से कोई भी आपको कैजुअलिटीज देखने को नहीं मिला है। इसीलिए सबसे पहले देखो हम वी आर इकोनॉमिकली गुड, वी आर मिलिटरीली गुड, हमने इस बार डिप्लोमेटिकली अपनी पावर बना रखी है और अब हम अपनी खुद के लोगों को सेव करना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड 7 मई आज की डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आज ही नहीं, सिर्फ आज भी होने वाली है, कल भी और परसों भी, टोटल 3 दिन देखने को मिलेंगी, 8-7 से लेके 9 तारीख तक का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बीच हम सारी की सारी सिविल मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, जहाँ पे आपको अवेयर करा जाएगा कि सायरेंस बजते हैं तो क्या करना है, ब्लैकआउट किया जाता है एरिया तो क्या करना है। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि जब भी कभी मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट की जाए बाय द एनिमी कंट्री, तो वो कभी आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि भैया कौन सा हाईली पॉपुलेटेड या फिर कैसी कौन सी प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट से मेरा बिल्कुल मतलब ये नहीं है जो आप ट्रीज और प्लांट्स देखते हो, प्लांट से मेरा मतलब है जो भी आपको एनर्जी प्लांट देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है, आपका सोलर प्लांट हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल प्लांट हो सकता है, उन पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एनर्जी आउटपुट हमारे कम हुए तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके थे कहाँ पे, रशिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है, तो हमें वॉर से सीखने की जरूरत है और आगे बढ़ना होगा। सो काइंड ऑफ अ गुड, मतलब काइंड ऑफ अ रेस्पॉन्स जो इंडियन आर्मी ने दिया है और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है, और जो भी अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह, टू गुड। ठीक है, एक हर्ट जरूर बनता है फॉर द इंडियन आर्मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग एंड कंटेंट।